हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार पर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जो है आज के वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th का जो है फिजिक्स चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर 1 का जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो है MCQ ऑब्जेक्टिव करा दिया था। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर एक मोटिवेशन लाइन से करते हैं। लाइनें आप सभी के कुछ इस प्रकार से है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे भाई, यहाँ पर मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी हौसलों के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं आज की जो फिजिक्स की स्पेशल जो क्लास है वो। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न जो है क्या कर रहा है, आप सभी लोग देखते रहिए और समझते रहिए, सीखते रहिए। पहला प्रश्न हमारा कर रहा है, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है? ये आप सभी का क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग जो इस क्लास को मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए एग्जाम जो है एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर ये पूछा गया है 2016 और 2021 के एग्जाम में। तो इसका आंसर बताइए, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए वोल्ट होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट जो है विद्युत विभव का SI मात्रक होता है। करेक्ट आंसर। फर्स्ट यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति होता है उसमें विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। अब अगर आप सभी को इसका आंसर कोई भी पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं, विद्युत विभव की बीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विद्युत विभव की जो बीमा है वह निम्नलिखित में से आप सभी का ml के पावर 2 इंटू टी के पावर -3 एक पावर -1। इसको मैं लिख देता हूँ, m के पावर कुछ इस प्रकार से है ml स्क्वायर टी के पावर -3 और a का पावर -1 कुछ इस प्रकार से जो है वहाँ विद्युत विभव का बीमा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 4 कर रहा है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आप सभी को मेरे भाई यहाँ पर पता है कि 1 वोल्ट जो है वहाँ 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के जो है वहाँ बराबर होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को चलाने में किया गया कार्य होता है। तो जो समविभव पृष्ठ है उस पर एक आवेश को चलाने में जो भी हमारा जो समविभव पृष्ठ है उस पर एक आवेश को जब हम चलाएंगे तो उसमें जो भी कार्य हमारा किया गया होता है वह शून्य होता है। मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है शून्य इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कर रहा है भाई, विद्युत तथा दूरी के बीच बिंदु आवेश के लिए क्या संभव संबंध है? तो विद्युत आवेश और विभव जो है भी दूरी के लिए वह ऑप्शन नंबर बी v बाई प्रोटो, यानी कि v बाई प्रोपटो 1/r, v बाई प्रोपटो जो है 1/r होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका SI मतलब? सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम पूछा गया है 2015-2021 में पूछा गया है भाई। तो बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कर रहा है भाई प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या कर रहा है हमारा, देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है वह आप सभी को जूल में पूछा जा रहा है। तो 1.6 प्रति 10 के पावर -9 होता है। यानी 1.6 इंटू 10 के पावर -9 जूल जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि विभव प्रवणता जो है वह dV/dx, यानी ऑप्शन नंबर सी dV/dx के जो है विभव प्रवणता बराबर होता है। ये जो है -dV/dx के भी बराबर होता है। अगर इसके परिमाण करेंगे तो जो माइनस वाला है वह हट जाता है, यानी कि dV/dx भी हो जाएगा। ऑप्शन में अब सभी का -dV/dx भी दिया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या कर रहा है, समांतर पट्टी का संदर्भ की धारिता का सूत्र क्या है?
2019 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समांतर पट्टी का संदर्भ की धारिता का जो है वह सूत्र क्या है। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई ए अपॉन में डी, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी जो समांतर पट्ट संदर्भ की धारिता का जो है वह सूत्र रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होता है। तो वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है वह ऑप्शन नंबर ए 3/3 इंटू 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है एकदम जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 संधारित्र प्रत्येक धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्य धारिता क्या होगी। अगर 3 संधारित्र को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी तुल्य जो धारिता होगी वह मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, यानी 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो इसका जो है 3/c होगा। अगर इसको ऊपर करेंगे c को तो c/3। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आप सभी के ये जो है बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल आप बनाकर भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या कर रहा है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मतलब क्या है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया परावैद्युत सामर्थ्य का जो एसआई मतलब होता है वह वोल्ट प्रति मीटर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा वोल्ट प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी कम करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संधारित्र की जो है ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी अगर कम करेंगे तो संधारित्र की जो धारिता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं भाई यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न क्या करें, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालोगी तो उस संधारित्र की जो हमारी धारिता है वह बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है हमारा, वांडी ग्राफ यंत्र क्या उत्पन्न करता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया वांडी ग्राफ यंत्र जो है क्या उत्पन्न करता है। तो वांडी ग्राफ यंत्र मेरे भाई यहाँ पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए उच्च वोल्टेज इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई 17 नंबर क्वेश्चन, आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। 2019 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है आवेशी संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 1/2 CV², यानी कि 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर आप सभी के बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर। आगे देखते हैं भाई मेरे यहाँ पर 18 नंबर एकदम राइट आंसर। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, यानी कि किसी भी संधारित्र पर एकदम नेट आवेश जो होता है वह कितना होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है, किसी भी संधारित्र पर जो शून्य आवेश होता है एकदम नेट आवेश। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है, एन समान संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। अगर एन समान धारिता को जो समांतर क्रम में जोड़ोगे भाई यहाँ पर तो आप सभी का तुल्य धारिता जो है एन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एन सी, यानी इस प्रश्न का जो है इस एन सी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करे भाई 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक जो है कितना होता है। तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है धातु का किसी भी धातु का परावैद्युतांक जो है वह अनंत होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायु में गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या है। वायु में जो गोलीय चालक होता है उसकी धारिता का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 4/पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1/4 पाई जो है एप्सिलॉन नॉट इस प्रश्न का राइट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखते हैं भाई गोलीय संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो जो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है गोलीय संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। तो गोलीय संधारित्र की जो भी धारिता होती है वह प्लेटों के धातु पर निर्भर नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के धातु पर गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वह निर्भर नहीं करती है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर फटाफट यहाँ पर चल देंगे भाई मेरे यहाँ पर। टोटल 55 क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी लोग पूरे जो है वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एकदम VVI जो है आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। एक फैराडे किसके बराबर होता है? एक फैराडे किसके बराबर होता है? एक फैराडे जो है आप सभी के 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। विद्युत धारिता की बीमा क्या है? तो जो विद्युत धारिता होता है उसकी बीमा क्या होता है? तो विद्युत धारिता की जो भी हमारा बीमा होता है उसको मैं लिख देता हूँ m का पावर -1, l का पावर -2 और t का पावर 4 और a का पावर 2 होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी के ए मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है एकदम सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है 25 नंबर। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है? तो जो भी हमारा पृथ्वी है उसका विद्युत विभव जो है शून्य माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए शून्य जो है पृथ्वी का विभव माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही आंसर। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 26 नंबर। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्या होता है? दो आवेशित चालक को जोड़ने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर दो आवेशित चालक को जोड़ेंगे तो ऊर्जा पर जो प्रभाव है वह ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा में जो है वह कमी होती है। जो ऊर्जा होता है हमारा उसमें कमी आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर। अगर दो चालक आवेशित को जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा है उसमें कमी आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का ह्रास होता है। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 27 नंबर। हवा के लिए परावैद्युतांक की का मान क्या होता है? हवा के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है? तो हवा के लिए परावैद्युतांक का मान जो होता है यानी ऑप्शन नंबर बी 1 होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी 1 होता है हवा के लिए परावैद्युतांक का मान। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? जो आवेशित संधारित्र होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो विद्युत क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा होता है वह संचित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम सही आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या कर रहा है। दो माइक्रोफेराड के संधारित्र समांतर क्रम में हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? 2 माइक्रोफेराड के जो है अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 4 माइक्रोफेराड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर सी भाई इस प्रश्न का जो एकदम राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है। ऊर्जा घनत्व का SI मात्रक क्या है? जो ऊर्जा घनत्व है उसका SI मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जूल प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। समांतर पट्टी का संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है जो है समांतर पट्टी के संधारित्र प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ कितना होता है? ये सभी एग्जाम जो है ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो है एकदम राइट आंसर होगा सिग्मा प्रति एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा भाई एकदम प्रति एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है समांतर पट्ट संधारित्र के। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32 क्या कहता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कितना कोण होता है? तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। विद्युत विभव और तीव्रता में सही संबंध क्या है? तो जो विद्युत विभव और तीव्रता में जो सही संबंध होता है, विद्युत विभव और तीव्रता में सही संबंध E बराबर -dV/dx, मैंने आप सभी को अभी बताया पीछे कि E बराबर -dV/dx होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है? जो विभव प्रवणता होता है वह एक सदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर बी सदिश इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि विभव प्रवणता है। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर। संधारित्र को श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे संधारित्र को तो उसमें कौन सी राशि जो है श्रेणी क्रम में समान रहती है? यहाँ जो इस प्रश्न में पूछा गया है, तो जो आवेश होता है वह जो है श्रेणी क्रम में समांतर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 36 नंबर।
किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत विभव कैसा होता है? तो किसी भी खोखले गोलीय जो चालक होता है, जो है किसी भी, एक मिनट रुकिए, किसी भी खोखले जो गोलीय चालक होता है उसके अंदर जो है वह विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव वह कैसा होता है, इसके अंदर जो भी विद्युत विभव है वह कैसा होता है, ये पूछा गया है। तो किसी भी खोखले गोलीय चालक के भीतर जो है वह जो विद्युत विभव होता है वह मेरे भाई यहाँ पर एकदम समरूप या नियत होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, समरूप या नियत है। आगे देखते हैं 37 नंबर। 1 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम हो तो तुल्य धारिता क्या होगी? मेरे भाई यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड के जो है दो संधारित्र जोड़ा गया है, 1 + 1 माइक्रोफेराड, और यहाँ पर 1/1 1/1, तो 1 कैंसिल यानी कि 2 माइक्रोफेराड, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 माइक्रोफेराड, यानी ऑप्शन नंबर ए भाई इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराड की किसके तुल्य है? तो विद्युत धारिता का जो मात्रक फैराड होता है वह ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कूलम प्रति वोल्ट के जो एकदम तुल्य है, C/V बराबर F होता है, यानी कि C बराबर VF, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण है? ध्रुवीय परावैद्युत का जो है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो HCl जो है ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीय परावैद्युत का एकदम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या करे? परावैद्युतांक की बीमा क्या होती है? तो जो परावैद्युतांक की जो बीमा होती है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि परावैद्युतांक की जो बीमा होती है वह क्या होती है? परावैद्युतांक की जो बीमा होती है भाई यहाँ पर क्या होती है? तो जो परावैद्युतांक होता है उसका बीमा m⁻0 l⁻0 t⁻0 और a⁻0, यानी कि बीमाहीन ये होता है। ऑप्शन नंबर बी बीमाहीन जो है परावैद्युतांक की बीमा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 41 नंबर। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव आर पर कैसा निर्भर करता है? तो विभव भी की अक्षीय स्थिति में जो विभव आर होता है वह 1/r², यानी ऑप्शन नंबर बी 1/r² जो है 1/r² जो है अक्षीय स्थिति में विभव भी आर पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 10 माइक्रोफैराड धारिता को 5 विभव तक आवेशित करने पर कितना आवेश होगा? यानी कि Q बराबर जो CV होता है वहाँ पूछा गया है CV, Q बराबर CV, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 5 यानी कि 50 जो है 50। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा, 50 जो है माइक्रोफैराड। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है? पट्टिकाओं के बीच दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? जो पट्टिका होता है उसके बीच की दूरी जो अगर बढ़ाएंगे तो संधारित्र की जो धारिता होता है वह क्या होगी? यानी कि घटेगी। संधारित्र की दूरी जो है घटेगी। अगर पट्टिका के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे तो जो धारिता होगी उसकी धारिता यानी कि सी जो है वह घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई यहाँ पर? 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें? संधारित्रों के समांतर संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है? समांतर क्रम में जो है आप सभी का विभवांतर समान रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, यानी कि यहाँ पर समांतर क्रम पूछा गया तो विभवांतर जो है समान रहता है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका SI मात्रक क्या है यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि इसका SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहे हैं देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर कर रहा है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सही व्यंजक क्या है? ये जो है क्वेश्चन कितना ईजी है, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो अगर आपको इस आंसर जो है कमेंट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं परावैद्युत ध्रुवण का SI मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताना भाई, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखो तो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48। 2 इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो अगर दो निकाय जो है इसको पास लाएंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो जो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि एनर्जी होगी वह भाई क्या होगी? बढ़ेगा, घटेगा, क्या करेगा? तो यहाँ पर जो स्थिति ऊर्जा है वहाँ बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विभव V वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E का मान क्या है? तो विभव V वाले क्षेत्र में विभव E का जो मान होता है वह -TV/d, यानी ऑप्शन नंबर बी
जो है ई बराबर माइनस डी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स जो है यहाँ पर दूरी को निर्भर करता है, तो डी एक्स के जगह डी आर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही आंसर। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्वात की परावैद्युतता का मान क्या होता है। तो जिन निर्वात की परावैद्युतता का जो मान होता है वह 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 8.84 प्रति इंटू 10 का पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को जो है जब हम आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो साबुन के जब एक बुलबुले को आवेशित करोगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वह बढ़ेगी। जो भी एक साबुन का जो बुलबुला मान लो ले ले भाई, इसके अगर आवेशित करोगे, इसको अगर आवेशित करोगे यानी इसको अगर आवेश दोगे तो इसकी जो भी हमारी त्रिज्या है उसकी त्रिज्या है वह क्या होगी भाई, यहाँ पर बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए साबुन के जब बुलबुलों को आवेशित करोगे तो इसका आकार बढ़ेगा, जब इसका आकार बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन भाई, यहाँ पर क्या है, किसी संधारित्र की धारिता की इकाई क्या है। किसी भी संधारित्र 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी संधारित्र की जो है कोई भी संधारित्र ले लो मान लो, और इसकी धारिता जो है, इसकी धारिता की जो है इकाई क्या है। तो किसी भी संधारित्र की जो धारिता है उसकी इकाई फैराड होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वांडी ग्राफ यंत्र द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत वीआई क्वेश्चन है। वांडी ग्राफ यंत्र द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है भाई, तो वांडी ग्राफ जो जनित्र होता है उसके द्वारा उच्च वोल्टता प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 54 नंबर, 10 माइक्रोफैराड संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर ऊर्जा क्या होगी। तो 10 माइक्रोफैराड संधारित्र को 10 वोल्ट 100 वोल्ट जो है 100 वोल्ट तक आवेशित करोगे तो उसकी ऊर्जा जो है आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 0.05 जूल, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या कर रहा है भाई, इनमें से कौन सा अध्रुवीय परावैद्युत है। इनमें से कौन सा अध्रुवीय परावैद्युत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि एचओ जो है दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा अध्रुवीय परावैद्युत है, तो जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर CO2 जो है यहाँ एक अध्रुवीय परावैद्युत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जो है, वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो है चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप क्लास 12th में हो तो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय भारत जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।